जय हिंद दोस्तों, कैसे सो लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। बात करने वाले बीएड एंट्रेंस 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे, 1 जून 2025 को एग्ज़ाम हुए थे। और आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के सॉल्व पेपर, जो कि हिंदी के सॉल्व पेपर कराए जा चुके हैं। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन एकत्रित करने में थोड़ा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो कि चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे सोल्यूशन सहित है। फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 17। सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन पढ़ाया गया था और क्वेश्चन पूछा भी गया, तो वह है 15 जनवरी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पढ़ाया गया था और बताया भी गया था कि क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, जो कि अनुच्छेद 17 राइट आंसर है अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह है मिथुन चक्रवर्ती। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार बताया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? तो वह शहर है भोपाल। भोपाल कहाँ है? तो वह है मध्य प्रदेश में। तो भोपाल राइट आंसर होगा। भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बनी है? तो वह है सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से बनी है और 1955 में इसका निर्माण हुआ था। यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भूरी क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से या बायोगैस से। जो भी ऑप्शन में होंगे दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, उर्वरक उत्पादन या बायोगैस। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था, तो वह है देवप्रयाग में। भारत के मानक समय क्या है? तो वह है GMT 5.5 घंटे। यह भी क्वेश्चन बताया गया था। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? क्वेश्चन पूछा था, तो वह है यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा था, तो वह होगा लाम्बर्ट जिलेंसर इन अंटार्कटिका। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था ए पैशन फॉर डांस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह लिखी गई है यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा। राइट आंसर होगा। SBI का पूरा नाम पूछा था, तो पूरा नाम क्या होगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 में SBI की स्थापना की गई थी। पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित है? यह संबंधित है पैरा बैडमिंटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन यह पढ़ाया गया था, एग्जाम में पूछा भी गया, तो राइट आंसर होगा पैरा बैडमिंटन। रातापानी बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था चैट GPT या GPT का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय कला भवन संग्रहालय भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में स्थित है या वाराणसी में स्थित है? बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में रहते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में रहते थे बैजू बावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया? तो वह संघ था संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाया गया था, तो वह प्राप्त हुआ है गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों के पास। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान कब अंगीकृत किया गया? यह क्वेश्चन पूछा था और काफ़ी बार यह क्वेश्चन पढ़ाया गया था। अभी जो लास्ट में क्लास हुए थे रिवीजन क्लास, उसी में एक क्वेश्चन बताया गया था, तो राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 संविधान का अंगीकृत किया गया था। टेंडन किस भाग को जोड़ के रहता है? टेंडन किस भाग को जोड़ के रहता है? तो वह है मांसपेशियों को हड्डी से, यानी मसल टू
बोन। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, यह बताया गया था, तो पश्चिम दिशा में। कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। पश्चिम दिशा में दो नदियाँ बहती हैं और दोनों ही नदियाँ बताया गया था नर्मदा और दूसरी नदियाँ जो है ताप्ती। दोनों ही नदियाँ पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आंसर वही होगा। एक सींग का गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और क्वेश्चन भी आसान था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाए जाते हैं वे क्वेश्चन आसान ही हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद है, यह भी क्वेश्चन पढ़ाया गया था, तो वह है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद की गठन किए थे। और वहीं पूछता है नवरत्न, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो वह है अकबर के दरबार में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किनकी रचना है, यह रचना है हर्षवर्धन की रचना है। कौन सा संगठन अध्यापकों की शिक्षा प्रदान करती है, तो वह है एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। मधुमेह के रोगी को किस चीज़ का सेवन कम करना चाहिए, तो वह है कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना चाहिए जिस भी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो। तो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर यह भी नहीं है तो वह वरिष्ठ न्यायाधीश। राइट आंसर है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो वह है 22 भाषाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत शैक्षिक ढांचा की संरचना क्या है, तो यह जो है 5+3+3+4। खो खो चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी किस देश ने की, तो वह भारत ने। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो यह जो है संतूर से संबंधित हैं। क्वेश्चन यह भी पढ़ाया गया था। किस नदी को अफ्रीका का जनक कहा जाता है, तो हम सभी को पता है नील नदी को अफ्रीका का जनक कहा जाता है। विश्व में सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, तो वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व में सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। राइट आंसर होगा ऋग्वेद। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो वह है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राइट आंसर होगा ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाया गया था। यह संबंधित है शिक्षा का अधिकार से। शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन पूछा था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बंगाल का विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, तो वह है सिक्किम। सिक्किम की सीमा म्यांमार से नहीं लगी है। बोर्ड किससे संबंधित है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह किससे संबंधित है, यह संबंधित जो है सूक्ष्म जीव और जैव पद से संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है, क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट बताया गया था, तो अनुच्छेद 368 भाग 20 यह जो है संबंधित है संविधान संशोधन से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो यह है भाग 4 में। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। रबड़ की तुलना में स्टील की प्रत्यास्थता अधिक होती है। राइट आंसर होगा अधिक होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया लो रेंज फ्रिक्वेंसी डाटा ट्रांसफ़र, यह संबंधित है ब्लूटूथ का जो है फ्रिक्वेंसी सबसे कम होता है। तो जितने भी क्वेश्चन मिले थे सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं। 5 से 6 क्वेश्चन, करीबन 10 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं।
अगर वो क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी, और बीएड से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप सभी को ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।